जावियर जी प्लीज मेरी बात सुनिए। जो आपने अपनी आंखों से देखा वो नूर जी की मजबूरी थी। नूर जी ऐसी नहीं है, वो अभी भी आपसे मोहब्बत करती है। जावियर जी, जावियर जी। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है, ग़मे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, चली आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है। नूर जी, क्या बात है साहब? मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मैंने जावियर साहब को बताने की कोशिश की कि ये सब आपकी मजबूरी थी, आप ऐसी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, जाने वालों को रोका नहीं करते। लेकिन नूर जी, आप तो जावियर से मोहब्बत करती है ना? मोहब्बत, ये वो लफ्ज है जो हमेशा मेरे लिए तकलीफों का बाइस ही बना है। नूर जी, आप जावियर से बात क्यों नहीं करती? आपको बताना चाहिए इस बारे में। क्यों क्यों बात करनी चाहिए जावियर से? क्या रिश्ता है उससे मेरा? चाहिए हुआ आज उसने मुझे इस तरह देख लिया, वो नफरत करेगा मुझसे? कम से कम उसकी जिंदगी अब सुकून से तो गुजर जाएगी। नूर जी, आपको अभी भी उसका ख्याल? क्या करूं उस दिल का साथ जिसमें अब भी वही बसता है
हाँ उमर, क्या हुआ बेटे, इतनी जल्दी सो गए तुम? हैं, क्या बात है? अरे तुम्हें तो बुखार है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैंने दवाई खा ली है। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें कि ठंडी चीजें मत खाओ, गला खराब हो गया होगा। बाबा भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं था इसलिए मैंने आइसक्रीम खा ली। क्यों, आया जी कहाँ थी? उनका फोन आया था। अभी मैं पूछता हूँ उससे। नहीं, वो मेरे से नाराज हो जाएंगी और मुझे डांटेंगी भी। बाबा, आप मामा को घर वापस क्यों नहीं बुला लेते? मैं उनको बहुत मिस करता हूँ और जब आप घर नहीं होते तो मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। बेटे मैंने आपको कहा है कि वो वापस नहीं आ सकती, जिद ना करें, कोई फायदा नहीं इस जिद का। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक काम करें, मुझे हॉस्टल भिजवा दें। क्या उमर, कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक कह रहा हूँ मैं, कम से कम मुझे कुछ दोस्त तो बनेंगे ना, मुझे अकेला तो नहीं ना रहना पड़ेगा। नहीं मेरी जान, तुम्हारे पापा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। चलो सो जाओ तुम। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बुशरा से शादी कर लूं? मैं तैयार। जिस खूबसूरत आवाज की आपको तलाश थी वो मिल गई है। कहाँ, कैसे? कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, देना अरे अम्मी जान, मुझे बुला लेती हैं आप? मुराद, जाविया से बात की थी तुमने? कैसे बात करूं अम्मी जान, घर पर होता है कभी, जब भी पूछो बाहर गया बाहर गया। आपने ही ढील दी हुई है उसको। मेरा क्या कसूर है? तुम ही समझाओ उसे, आखिर को बड़े भाई हो उसके। और कैसे समझाऊं,
थक गया हूं समझा समझा के। समझ ही नहीं आता उसे। अभी निदा आंटी नाराज हो रही है, बुशरा को उसने बदतमीजी किया। बुशरा ज़ावियार, किधर थे तुम? ये क्या कर रहे हो यार? तूने बदतमीजी किया बुशरा से। किस बात का गुस्सा तुम्हें? हाँ, अभी तक भूले नहीं उस लड़की को? नाला प्लीज, मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करें। आप नफरत है मुझे उससे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बुशरा से शादी कर लूं? ठीक है, मैं तैयार हूं। सुना मीजान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं अभी निदा भाभी को बता के आती हूँ, बहुत खुश होंगी। अब्बास, अब्बास, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अरे नूरजहां, मेरी चंदा नूरजहां, अरे हमारी नूरजहां सदके जाऊं। हर तरफ तुम्हारे मुजरे की धूमें हैं। दूर दूर से लोग हमें फोन कर रहे हैं और तुम्हारा दूसरा मुजरा देखने के लिए बेताब है। अब तुम ही बताओ क्या कहूं उनसे। अभी आप चली जाए यहाँ से, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे हमारी जान को क्या हुआ बताओ। ओ अच्छा, तुम सलमा जहां के इलाज के लिए फिक्रमंद हो ना, इसीलिए तो हम आए हैं। ये देखो, अरे लो, ये रही तुम्हारी अमानत। अब तुम सुकून से अपनी माँ का इलाज कराओ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि एक वादा उन शरीफ लोगों ने किया था मुझसे, और एक आपने किया। कम से कम आपने वो वादा निभाया तो सही। वो लोग तो। अच्छा बस छोड़ो ना, ये चेहरा हंसता मुस्कुराता अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ नहीं। बस खुश रहा करो। उबैद भाई, उबैद भाई मेरी बात सुने। बस ये देखो, ये सुनो, ये देखो। आप पहले मेरी बात तो सुने। क्या? जिस खूबसूरत आवाज की आपको तलाश थी वो मिल गई है। कहाँ? कैसे? मैं रात मुजरा देखने गया था, वही सुनी वो खूबसूरत आवाज। क्या हो गया वसी तुम्हें? ऐसी आवाज ढूंढने के लिए हम वहां जाएंगे? उबैद भाई, कमल का फूल भी कीचड़ में होता है और हीरा भी तो कोयले की कान से निकलता है, जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। वाह भाई, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हो। शायद उसी आवाज का असर है। यार मुझे भी अब कुछ तजस्सुस हो रहा है। बस आप मेरे कहने पे एक दफा वहां चले जाएं, आपको मायूसी नहीं होगी। लेकिन यार मैं वहां जाऊं कैसे? लेकिन क्यों? उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, और अब? यार ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता, किसी ने देख लिया तो नया किस्सा बन जाएगा। कुछ भी नहीं होता, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इतनी प्यारी आवाज हाथ से निकल गई ना, फिर मुझे मत कहना। यार तुम्हारी बातें सुन के मुझे भी ख्वाहिश होने लगी है। जाऊं? एक दफा जरूर होकर आए। ये सुनो आप। ज़ावियार, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने बुशरा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते,
तो फिर ये फैसला क्यों लिया तुमने? यही तो सब चाहते हैं ना भाभी, लाला, अम्मी जान और बुशरा। मेरी खुशियां तो मुझसे छीनी गई हैं, तो मैं क्यों ना अपने प्यारों को उनकी खुशियां देता हूँ। लेकिन ज़ावियार, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है। जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है मेरे साथ भाभी के अब हर चीज़, हर रिश्ते से एतबार ख़त्म होने लगा। मुझे उससे मोहब्बत थी जिसे मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है जो तुमने देखा हो वो सच ना हो। काश मैं वो सब ना देखता भाभी, काश सारी जिंदगी उसकी याद के सहारे गुजार देता। अब तो मुझे अपने आप से, अपने वजूद से और अपनी मोहब्बत से घिन आने लगी। और अगर बुशरा से शादी करना मेरी मोहब्बत की सजा है ना, तो ये सजा मैं अपने आप को जरूर दूंगा। अरे हाँ नूर, बल्कि ऐसे करो कि तुम चांद बेगम का कमरा ले लो। भाई अब तुम इस कोठे की मालिक हो, तुम उस कमरे में क्यों रहो? अब बल्कि ऐसे करो, चांद बेगम के कपड़े और उसके जेवरात और बाकी सारी चीजें भी तुम ही रख लो। सारी जिंदगी चंदा आपा की उतरन पहनी, लेकिन क्या पता था कि नसीब भी उन जैसा ही होगा। मैं उनकी जगह कभी नहीं लेना चाहती। अरे अब तुम इस कोठे की नूर जहां हो, इस कोठे की रौनक। हम नहीं चाहते कि अब तुम उस छोटे से कमरे में रहो। सारी जिंदगी तो उस छोटे से कमरे में ही रही हूं, और ये सब कुछ करना मेरा पेशा नहीं है, मजबूरी है मेरी। और इस मजबूरी से जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं ये मेरे लिए काफी है। मुझे चांद बेगम नहीं बनना, सितारा चांद। मेरे अंदर की नूर तो कब की मर चुकी है। कम से कम उस नूर से उसकी यादें तो मत छीने। भाई हमने तो तुम्हारी बेहतरी ही चाहिए। बेहतरी और क्या हो सकती है? अपनी लाश को अपने ही कंधों पर उठाकर कब तक घसीटना होगा, ये मैं खुद नहीं जानती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमने तो बहरहाल तुम्हारा भला ही चाहा। हाँ, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ लाला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़ावियार ने खुद मुझसे शादी के लिए कहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ना तुम्हें, तुम्हारा लाला सब ठीक कर देगा। थैंक यू लाला, मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती। चलो ये तो अच्छी बात है। बस अब शादी की तैयारी मेरे करो हैं। वैसे लाला, ज़ावियार कहाँ है? मैं उन्हें फ़ोन करी थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं किसी काम से गया बाहर। अच्छा चलो, चाचा अच्छा ठीक हो, सलाम कहना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रुको, जी ज़ावियार किधर है? कुछ बताकर नहीं गया। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ ज़ावियार को? अचानक खुद से कैसे मान गया शादी के लिए? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता। ऐसे तो हर बात पता होती है तुम्हें, तुमसे करता है हर बात, और ये नहीं पता। क्या हुआ बताओ। मेरा यकीन करे मुराद, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। और वैसे भी आप तो यही चाहते थे ना। अब ताने मारेगी मुझे? हाँ मुराद, मैं क्यों ताने मारूंगी आपको?
अच्छा चलो ठीक है, नहीं बताना तो नहीं बताओ, मैं खुद ही पता लगा दूंगा। जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि गोली मार दूँ। तुम्हें तो सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मरना चाहिए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, बस इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? तुम खामोश क्यों होगी बेटा? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? जी वो बताया था ना मैंने आपको, मुझे नौकरी मिल गई है। इतनी रात को बाहर होती हो, क्या जरूरत ऐसी नौकरी करने की? कैसी हो मुराद अली खान की जान? बड़ी धूमें सुनी है तुम्हारी मुजरे की। हमें नहीं दिखाओगी अपना मुजरा? पुराने आशिक को भूल गई हो? तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि गोली मार दूँ मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। तुम्हें तो सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मरना चाहिए। तड़प रहा हूँ, तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, खुदा कसम। अरे मुराद साहब, आप यहाँ? अरे सितारा जहाँ, बस तुम्हारी याद आई तो मिलने चला आया तुम्हें। हमारी याद या किसी और की?
आ तो गया ना, छोड़ो इस बात। सितारा बेगम, आप शायद मेरी एक शर्त भूल गई हैं। कौन सी शर्त? यही कि अगर मुराद अली खान यहाँ आएंगे तो मैं यहाँ मुजरा नहीं करूंगी। तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते। सोच ले सितारा बेगम, मर्जी है आपकी। मुराद अली खान, आप जा सकते हैं यहाँ से। क्या कह रही सितारा जान? मेरे एहसान भूल गई हो? आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी तो जा रहा हूं। भूलूंगा नहीं मैं ये बेइज्जती। ये सब क्या है अम्मी? मैं अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करके आई हूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है, और ये कपड़े भी देखो बहुत अच्छी तरह सिलेक्ट किए मैंने। ये इतना शौक रंग क्यों ले आई हैं? और मुझे किसी डिजाइनर की ज्वेलरी तो नहीं लग रही है। पकड़े। क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? सच कहूं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बुशरा, फिर कैसी चीजें लेनी है तुमने? इतना महंगा सामान रिजेक्ट कर दिया है। सॉरी मामा, मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहती जो ज़ावियार को पसंद ना आए। ज़ावियार के लिए सजना संवरना है मुझे। अगर उसी को पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप ज़ावियार से कहें कि वो मुझे शॉपिंग पे लेके चले। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे जैसे मैंने कोई इम्पॉसिबल सी ख्वाहिश पेश कर दी हो आपके सामने? सारे कपल्स आजकल अपनी शादी की शॉपिंग खुद ही करते हैं। आप ताई से बोल दें कि वो ज़ावियार को समझा दें कि उसने मुझे शॉपिंग पे लेके जाना है। लेकिन बुशरा, लेकिन कुछ नहीं अम्मी। आपने सुना नहीं कि ज़ावियार ने खुद मुझसे शादी के लिए कहा है? शायद उसे सच में एहसास हो गया कि मैं ही उसका परफेक्ट मैच हूँ। आप फिक्र नहीं करें, बस ताई से बोल दें। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा। करूंगी तुम्हारी ताई अम्मा से बात। अच्छा दिखाएं इसमें क्या है। जी बोले। कहाँ हो ज़ावियार? मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। क्यों? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो मेरे लिए? तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना कि अब भी। मैं तो खुद हैरान हूँ ज़ावियार, लेकिन पर हो सकता है जो हमें नजर आ रहा है वो सच ना हो। और यार जुबैर, बस भी करते हैं। कितना साथ दोगे तुम उसका? क्या कुछ नहीं किया उसने? और तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो। वैसे तुम्हारा कसूर नहीं है, हो सकता है उसने तुम्हें भी अपना असीर कर लिया। ज़ावियार तुम बहुत कह चुके, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। क्यों, बहुत बुरा लगा? अपने आप से नफरत होती है जुबैर। उसने मजाक उड़ाया मेरा और मेरी फीलिंग्स का। तुम ठीक कह रहे हो ज़ावियार, लेकिन मुझे नूर के चेहरे पर जो दुख नजर आ रहा है वो अभी तुम्हें ही चाहती है। यार जुबैर, बस कर दो ये चाहने वाली कहानियां, कौन किसको चाहता है कौन किसको नहीं चाहता। मुझे मेरे हाल पे छोड़।
सावल, सावल, सावल। क्या हो गया? कब से आवाजें दे रही हूं मैं। ये तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बात है? नूर की वजह से परेशान हो ना? तो मुझे तसल्लियां देते हो कि नूर के सामने मैं ठीक रहूं, और अब खुद। अच्छा ये बताओ, नूर कहाँ है? नजर नहीं आई मुझे। वो वो अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई है। ऑफिस? इतनी रात को कौन सा ऑफिस है? रब्बा, अगर समाचार को पता चल गया कि नूर जी मुजरा कर रही है, नहीं नहीं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या सोच रहे हो? वो मैंने आपसे कहा था ना, नूर जी कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, तो वहाँ काम रात को ही शुरू होता है। क्या जरूरत है ऐसी नौकरी करने की? अच्छा, अब आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ ना जाए, वो आ जाएंगी वापस। सितारा जहां कहाँ है? सितारा जहाँ, उनकी तबीयत खराब है, वो भी आराम कर रही है। अच्छा, अब आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, मुझे पानी पिलाओ। कमाल है, क्या जरूरत थी ऐसी नौकरी करने की? मेरी वजह से मेरी बच्ची को
तुम्हें क्या मसला है? ये तो एक तवाइफ है। तवाइफ से पहले ही एक औरत है।